हेलो मित्रों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इससे संबंधित जितनी भी परिसंचरण से संबंधित जितने भी सवाल आपके बन रहे हैं, तो इन सवालों में जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं जो जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं अब तक की, वो सभी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस सीरीज में। तो आप अपना चेक भी कर लेंगे कि आप कितना सही कर रहे हैं, और साथ साथ में मैंने कहा मैं डिस्कस भी करता रहूँगा कि कितना जो है कौन सा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है जो सबसे व्यस्त रहता हो? तो यहाँ पे सबसे व्यस्त जो अंग रहता है वो रहता है हृदय। हृदय सबसे व्यस्त अंग रहता है। इसमें क्या होता है कि हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। ये जैसे मान लो हमारी हृदय की संरचना है, ये इसमें 4 कोष्ठक बटे होते हैं इस प्रकार से। ये होता है दायां जो निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद। इसमें क्या होता है, शिराएँ होती हैं और धमनियाँ होती हैं। तो जो शिराएँ हैं वो इधर से यहाँ से रक्त को ले जाती हैं, और जो धमनियाँ हैं वो रक्त को यहाँ पे ले जाती है। शिराओं में रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है, और शिराओं में जो रक्त होता है वो अशुद्ध होता है, और धमनियों में रक्त शुद्ध होता है। जो हमारा दायां आलिंद है ये जो है जैसे सिकुड़ता है तो एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर में जितना वो एक पंप में करता है वो जो है एक बार में जो भी डायलिस्ट करता है उसी की मात्रा को हम ब्लड की मात्रा कहते हैं। और एक बार में ब्लड की जो मात्रा जो होती है वो जो है 5 लीटर 0.4 लीटर होती है, 5.0.4 लीटर होती है। इतनी इसके साथ में क्रियाएं हैं, और ये जो है सिकुड़ता है और फैलता है। तो जो संकुचन करता है, सिकुड़ने को सिस्टोलिक कहते हैं और फैलने को डायलिस्टिक बोलते हैं। तो जो सिस्टोलिक होता है उसकी जो हमारी जो है धड़कन होती है वो कितनी होती है, 80 से 90 के बीच में होती है, 80 मान लो। और इसकी हमारी होती है डायलिस्ट की होती है 120। तो 80 हमारी सिस्टोलिक की होती है और डायलिस्ट की होती है 120, जो पल्स रेट जो नापते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो हृदय की सबसे जो बाहरी परत होती है उसके लिए कहते हैं पेरिकार्डियम। उसके लिए पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम हृदय की जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है, मोसोडर्म से होती है। मोसोडर्म से होती है और यह वक्ष गुहा में स्थित रहता है। दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाएं तरफ झुका हुआ होता है, और यह 3 परतों में बटा हुआ होता है। पहली सबसे बाहरी जो परत होती है वो पेरिड्रम कहलाती है, सबसे बाहरी। और फिर उसके बाद में होती है मायोकार्डियम, यानी कि सेकंड नंबर पे होती है मायोकार्डियम, पहले नंबर पे होती है ये। और जो तीसरे नंबर पे होती है वो होती है एंडोकार्डियम, जो अंदर की ओर होती है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। तो जो है जो पायरोकार्डियम है ये सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। मायोकार्डियम मीडियम होती है, मिडिल की होती है, और सबसे अंदर जो पाई जाती है वो एंडोकार्डियम होती है। तो ये हृदय की 4 परतें होती हैं, ये हमें याद होनी चाहिए, और इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में आया हुआ है। यूपी में भी पूछे गए सवाल हैं, टीजीटी में भी, और हमारा राजस्थान और उत्तराखंड इत्यादि में इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि हृदय मांसपेशी को कहते हैं। हृदय मांसपेशियों को कहते हैं। अब हृदय में जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो जहाँ पे मायो शब्द आए, जहाँ पे हमारा मायो शब्द आ जाए तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, मायो शब्द जहाँ पे आ जाए तो उसको हम कहते हैं मांसपेशी। वो मांसपेशी से संबंधित है, और बाकी तो हमने सबका बता ही दिया। इसके बारे में बता दिया, पेरिड्रम क्या होता है, कार्डियो जो एंडोकार्डियम क्या होता है, ठीक है, एपिथेलियम क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। उक्त रक्तचाप के समय
हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? तो उक्त रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? तो किस किस भाग को जो है कठिन कार्य करना पड़ता है? तो देखो, जब भी जो है हृदय उच्च रक्तचाप होता है, जब हमारे जो है प्रेशर ज़्यादा होता है हृदय का, तो जो हमारा बायां वेंट्रिकल होता है, बायां वेंट्रिकल अभी हमने बताया ये जो होता है, ये बायां वेंट्रिकल है, ये वाला, ये जो बायां वेंट्रिकल है, ये दायां वेंट्रिकल है, ये बायां वेंट्रिकल है। तो ये बायां वेंट्रिकल आपको ये नीले से जो हमने गोला राउंड कर रहा है, तो इसको सबसे ज़्यादा हमें प्रेशर देना पड़ता है कि जो अंदर के लिए जाने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं रक्तचाप के समय हृदय बाएं नीले को कठिन कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जिसमें निलय में अति वृद्धि यानी लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो नामक हृदय की जो है बीमारी हो जाती है और उच्च रक्तचाप पर उसे ज़्यादा देखरेख की अति आवश्यकता होती है। तो हमारा कौन सा हो गया? बाएं वेंट्रिकल। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो गया ए। नेक्स्ट है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, अभी हमने बताया कि बीच अंतर को किस नाम से जानते हैं? जैसे ये हमारा इन दोनों में जो भी हमारा होता है डायलिस्ट सिस्टोलिस्ट में जो भी क्रिया होती है, तो इसमें जो अंतर होता है उससे किस नाम से जानते हैं, उसको किस नाम से हम जानते हैं? तो केवल ये हमें बताना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये हमारी पल्स होता है, और पल्स के साथ में क्या होता है? प्रेशर होता है। तो पल्स प्रेशर के नाम से इसे जानते हैं। इसके अंतर को, संकुचन के अंतर को हम किसके नाम से जानते हैं? पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये यानी कि विश्राम अवस्था के समय इसका दबाव उत्पन्न होता है, डायलिस्ट दबाव में रहता है। तो ये हमारा कौन सा सही हो गया? ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? भाई तो बताओ ब्लड बैंक किस में होता है? ये तो सबको आपको पता ही होना चाहिए। ब्लड बैंक वैसे तो पीलिया को कहते हैं ना, भाई पीलिया को ही तो कहते हैं ब्लड बैंक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ भाई? ये तो सबको पता ही होना चाहिए। पीलिया को हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। भाई जो सबसे ज़्यादा ब्लड लाता है तो वो हमारे क्या कहलाता है? पीलिया कहलाता है। यानी कि पीलिया हमारा ब्लड बैंक का स्रोत होता है, जिसमें बहुत सारा ब्लड जो है एकत्र हो जाता है। इसे हम बोलते हैं पीलिया, या इस जो है तिल्ली भी बोलते हैं, स्प्लीन भी बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं, जो ब्लड बैंक का कार्य करता है। ये रुधिर की तत्काल आवश्यकता को पूरी करता है। लाडोरी संग्रह को ये अपने अंदर संभाल लेता है, और जब भी इसे ज़रूरत होती है तो इसे छोड़ देता है, मुक्त कर देता है। तो इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 7वां क्वेश्चन। तो इसमें हमारा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? भाई लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ पे होती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है भाई बताओ? तो आपने एक नाम सुना होगा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा। ये है, ये हमारा हड्डियाँ हैं, अस्थि मतलब हड्डियाँ, ठीक है। सघन स्तर की होती हैं अस्थि मज्जा। सॉरी हम थोड़ा गलत उत्तर लगा गए। ऑप्शन डी अस्थि मज्जा, बोल तो सही रहे लेकिन ऑप्शन थोड़ा गलत लग गया। अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अस्थि मज्जा में हमारा इसका जो है नहीं, लाल रक्त कणिकाओं, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? अच्छा उत्पादन पूछा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं, उत्पादन। तो उत्पादन होता है हमारा किस में होता है? अस्थि मैरो में। अस्थि मैरो बिल्कुल हमने सही होता है। अस्थि मैरो यानी अस्थियों की मज्जा में होता है, अस्थि मैरो में होता है। और ये हमने सही बताया, यहाँ भी ये और यहाँ भी हमारा अस्थि मज्जा ही है, दोनों में एक ही जो है चीज़ है, चाहे इसे मान लें चाहे उसे ले लें। और ये कितना होता है इसका? मैंने बताया कि 4.5 लीटर से 5 लीटर तक इसका निर्माण होता है मनुष्य के अंदर 1 घन सेंटीमीटर में। एक लाल रक्त अणु। चोट लगने पर रक्त को जमने का कार्य कौन करता है?
जब चोट लग जाती है तो उसे जमाने का कार्य कौन करता है, ये हमें बताना है। कौन करता है भाई, जो चोट लगती है तो उसको जमाने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है भाई, श्वेत रक्त कणिकाएँ करती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ करती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ करती हैं, हीमोग्लोबिन करता है, या रक्त प्लेटलेट्स करते हैं। तो हमारे इसमें जो है जो रक्त को जमने का कार्य जो कौन करते हैं, रक्त प्लेटलेट्स करते हैं। ये जो है आंसर सही है, रक्त प्लेटलेट्स। चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो भाई रक्त को स्राव हो रहा है, जैसे हमारी त्वचा फट गई, अब फटने के बाद क्या हुआ, उसमें से खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। अब इसे कौन रोकेगा भाई, तो देखिए रक्त में क्या होता है कि जो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं, जब भी हमारी कोई चीज़ जो है जो फट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ऊतक से थर्मोप्लास्टिन नामक पदार्थ या रक्त प्लेटलेट जो है मुक्त होता है। इस रक्त प्लेटलेट को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, थर्मोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या करता है, रक्त को रोकने का कार्य करता है, यानी कि विषाणु केवल स्तनियों के रुधिर में ही, मनुष्य की इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख होती है, और इसका प्रमुख कार्य है रुधिर के स्कंदन में सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से रक्त से कौन संचारित होता है, रक्त से कौन सा एंजाइम संचारित होता है, तो एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन्स। तो इसमें हमारे उपरोक्त सभी होते हैं, एंजाइम भी होता है, हार्मोन भी होता है, सभी उत्पन्न करता है। मानव के सामान्य धड़कन दर क्या होती है, तो सामान्य धड़कन दर ये तो सबको पता ही है, इसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज BM होता है, यानी कि कितनी वह नब्ज दर होती है, तो कितनी नब्ज दर धरती है वयस्क मनुष्य में, तो ये हमें बताना है। अभी हमने बताया भी था 72, तो 72 किस वाले ऑप्शन में हमारा फिट हो रहा है, तो देख लीजिए 70 से 70 जिसमें आ रहा होगा, तो 70 से 80 ये हमारा हो गया। हृदय गति को परिभाषित किया जा सकता है, तो हृदय गति को परिभाषित किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, 1 मिनट में दिल से रक्त पंप की मात्रा को प्रति मिनट, सिस्टोलिक संकुचन की मात्रा को प्रति मिनट, डायस्टोलिक संकुचन की मात्रा को प्रति मिनट, दिल के संकुचन की मात्रा, तो प्रति मिनट दिल के संकुचन की मात्रा को, ना डायस्टोलिक ना सिस्टोलिक, जो दिल में संकुचन होता है प्रति मिनट में, 1 मिनट में, तो वही हमारा जो है पूरा रक्त को ऑर्टिया में भेजता है, महाधमनियों में भेजता है। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 72 से 75 बार, रटने वाली बात है, बता भी चुके हैं। मनुष्य के हृदय को मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं भाई, तो ये बात एक ही है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, PTGT में कई बार पूछा गया है, 99 में पूछा और 2009 में भी इसका कई बार पूछा गया है। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो एक बार धड़कने में देखो कितना समय लगता है। एक चीज़ हम अब यहाँ से हम आपको थोड़ा पहले हम उत्तर बता रहे हैं 0.8। अब इसका हम थोड़ा डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। ऊपर देखिए, जैसे ये हमारा मान लो हृदय है, मानने के लिए करें 4 कोष्ठक में इसे बांट लेना है, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा जो है लेफ्ट आर्टिकल हो गया, आर्किल हो गया, ये जो है राइट आर्टिकल हो गया, राइट आर्टिकल हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये जो है राइट वेंट्रिकल हो गया। तो ये हमारा होता है। अब इसमें देखिए इस पूरी प्रक्रिया को सुड़कने जो है जब ये सिस्टोलिक होता है तो इसे कितना टाइम लगता है, 0.1 मिनट लगता है। और जैसे ये जो है बंद होता है, ये रेस्ट लेता है, तो ये जो धड़कता है इसको कितना टाइम लगता है, 0.3 मिनट। अब इन दोनों में जो भी सिकुड़न होता है, सामान्य सिकुड़न होता है, वो दोनों के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए तो रुकते होंगे, तो इन दोनों को रुकने के बाद वो जो रेस्ट में आता है तीसरा जो हमारा होता है सामान्य सिकुड़न, वो होता है
4। अब देखिए 1 3 4 यानी टोटल कितनी बार हो गया, 0.8 बार ये धड़कता है। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट होती है। तो औसत गति प्रति मिनट होती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हम बता भी चुके हैं। तो क्या होगी भाई, औसत गति प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए, औसत गति प्रति मिनट बतानी है कितनी होनी चाहिए। तो मनुष्य की औसत गति प्रति मिनट होनी चाहिए भाई कितनी, 72 75 बार। लेकिन यहाँ कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 29 की ओर। एक पूर्ण हृदय स्पंदन जिसमें एक पट और एक अनुशीतलन होता है की अवधि होती है। एक पट और एक अनुशीतलन की जो है हृदय की स्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं भाई बताइए। 19 का हमारा जवाब दे दिए सभी लोग, दीजिए ध्यान से। ये तो जो है हमने कराया है, अभी हमने कराया। तो कितनी होती है भाई, 0.8। अनुशीतलन की गति पूछी इन्होंने, अनुशीतलन होता है जब वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है तब कितनी जो होती है गति, तो वो बतानी है। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं बताइए भाई, कितने सेल्स हो जाते हैं। तो ये होते हैं 5 मिलियन। कितने होते हैं, 5 मिलियन सेल्स जो है उसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मनुष्य में एक बूंद या 1 घन लीटर आयतन में 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं तथा इसमें प्रमुख भाग लाल रुधिर शर्कराओं का होता है जो 4 से 5.5 मिलियन होती हैं, 4 से 5.5 मिलियन होती है। इसके पश्चात रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं जिनकी संख्या हमारी कितनी होती है, 1 से 1.5 लाख या 4 लाख के करीब होती है। इसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिनकी 5,000 से 11,000 तक होती हैं। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हम इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर उसके बाद भी जो है आप लोग बोरियत होने लगती है, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य भाई कौन करता है, इसमें करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है भाई, हीमोग्लोबिन हमारा जो है इन सब का वाहक का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन सभी को पता है कि रक्त में मिला हुआ होता है। रक्त का कार्य है, तो रक्त का भाई कार्य क्या है बताइए भाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, या दोनों। तो दोनों का काम इनका होता है भाई, ऑक्सीजन की जो है पूर्ति भी करते हैं और वृद्धि कारकों को भी ले जाते हैं। धमनियाँ रक्त ले जाती हैं भाई, कहाँ ले जाती हैं, हृदय को, हृदय से, मस्तिष्क से, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हृदय से ले जाती हैं, हृदय से ले जाती हैं, हृदय को नहीं ले जाती हैं, न मस्तिष्क में ले जाती हैं, हृदय से ले जाती हैं भाई। हृदय से शुद्ध रक्त को कहाँ भेजते हैं, कोशिकाओं की ओर ले जाते हैं, पंप करते हैं। शरीर में धमनियों का कार्य होता है, तो भाई शरीर में धमनियों का कार्य क्या हो जाता है, हृदय में रक्त ले जाना, नहीं भाई ये तो नहीं होता है, हृदय में तो रक्त नहीं ले जाते हैं। पेशियों से रक्त ले जाना, ना पेशियों से भी रक्त नहीं ले जाते हैं। और हृदय से रक्त ले जाना है, हृदय से तो रक्त ले जाते हैं, नाड़ियों से रक्त ले जाना नहीं, ये भी नहीं। तो हृदय से रक्त ले जाना मतलब सी ऑप्शन सही है। हृदय के दाएं निलय को रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। तो भाई किस धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है, तो इसे बोलते हैं कोरोनरी धमनी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी। ना तो हमारा हेपेटिक से ले जाया जाता है, ना रीनल धमनी से ले जाया जाता है, ना पल्मोनरी धमनी ले जाती है, क्या ले जाती है, कोरोनोधर्मी जो है धमनी जो है हमारे लिए ले जाती हैं। इसके लिए फुसफुस सिराओं से जो है रक्त को बाहर ले जाया जाता है। धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है, तो धमनी के अंदर भाई जो रुधिर चाहे कैसा भी हो भाई हमें हमेशा कैसा दिखेगा, लाल ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, लाल ही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है। तो भाई किस में सबसे कम होती है ये आप बताएंगे। तो सबसे कम होती है धमनी में। किस में होती है, धमनी में। इसका सही आंसर है धमनी। तो इसी के साथ में हमारी ये सीरीज़ जो है
पूरी होती है, कंप्लीट होती है, तो हम आपसे कहेंगे कि हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सबसे ज़्यादा इसे जो है बढ़ाइए। इसी के साथ गुड नाइट, धन्यवाद।